जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी से इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन काकरोच। मतलब काकरोच के पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है, काकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस तरह का है, काकरोच के अंदर जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि काकरोच दरअसल है क्या। काकरोच एक इंसेक्ट है, याद रखेंगे काकरोच एक इंसेक्ट है। इसका ताल्लुक़ जिस फैलम से है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, और ये आपको गटरूम वगैरह में नज़र आता है जिसको हम कहते हैं काकरोच। अब काकरोच या इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम है। अब ये जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं उनका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ओपन होता है किस चीज़ के अंदर, इन द बिगिनिंग ऑफ हाइंड गट। मतलब जो हाइंड गट होती है उसके आगाज़ में ही जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करती हैं, उनका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो ओपन होता है। लेकिन जो डिस्टल एंड है, लास्ट पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो ब्लाइंड है, उसके पास पोर या सुराख मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके पास एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म कैसे है, बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, मतलब जो लटकी हुई हैं किस चीज़ के अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर। मतलब यहाँ पे इसकी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को हम कहते हैं साइनस। क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी को कहते हैं साइनस। साइनस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। उसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। अब ये जो हमारे पास हीमोलिम्फ है, इसके अंदर ये जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, लटकी हुई होती हैं। ये जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। अब जब ये वहाँ से इसको इकट्ठा करती हैं तो होता क्या है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है, मतलब ट्यूब्यूल्स की जो तह होती है, जो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, वो क्या करती है, सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करती है। अब होता क्या है कि इसके बाद फ्लूइड दाखिल हो जाता है किस चीज़ के अंदर, हाइंड गट में। जब फ्लूइड जो है हाइंड गट के अंदर जाता है तो हाइंड गट उसको क्या कर देती है, आगे की तरफ भेज देती है, जिसकी वजह से वो पहुंच जाता है किस चीज़ के पास, रेक्टम के पास। अब जब ये पहुंच जाता है रेक्टम के पास तो रेक्टम के बाद जो है इसको जो रेक्टम है वो क्या करती है, रेक्टम मज़ीद जो इसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, वाटर होता है, पानी होता है, उसको क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रेक्टम के बाद एनस आती है। अब एनस की मदद से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे कि इनके पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल की फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फुजले के साथ, फीसिस के साथ जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। अब ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म है उसको हम दूसरा नाम देते हैं सॉलिड एक्सक्रीटा। क्या नाम देते हैं, सॉलिड एक्सक्रीटा। तो इस तरह जो है यहाँ से जो है यूरिक एसिड की फॉर्म, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की फॉर्म में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फीसिस के साथ या पाखाने के साथ जिसम से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज़्म है एक्सक्रीशन का किस चीज़ के अंदर, काकरोच के अंदर। सिंपल सी बात। फिर अगर हम इसके मैकेनिज़्म को देखें कि हमारे पास क्या होता है कि जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये साइनस के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। अब साइनस के अंदर जब सस्पेंडेड होती हैं तो वहाँ पे फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ में से मल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो क्या कर लेती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ लेती हैं, उनको लेकर जाती हैं किस चीज़ के पास, ट्यूब्यूल्स के पास। अब जो ट्यूब्यूल्स के अंदर एपिथेलियम लेयर है वो क्या कर देती है, इसको आगे की तरफ जो है मूव करवा देती है, हरकत दे देती है। जब ये फ्लूइड इंटर हो जाता है किस चीज़ के अंदर, हाइंड गट में, तो हाइंड गट के बाद ये पहुंचता है किस चीज़ के पास, रेक्टम के पास। जब रेक्टम के पास जाता है तो रेक्टम वहाँ से क्या कर लेती है, साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, दोबारा जज़्ब कर लेती है। तो उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचता है वो किस चीज़ की फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में, जिसका हम क्या नाम देते हैं, सॉलिड एक्सक्रीटा। अब ये जो सॉलिड एक्सक्रीटा है या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो पेशाब या पखाने की मदद से एनस से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में
रिलेशनशिप जो है वो क्या है, इंतहाई अहम मारूजी है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो या इंसेक्ट्स या हशरात का जो ग्रुप है सिर्फ इसी के पास ही एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो क्या कर सकते हैं, अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट फीसेस की मदद से पखाने की मदद से क्या कर सकते हैं, बाहर खारिज कर सकते हैं। अगर हम जो है फीसेस की बात करें, फीसेस तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता था, खारिज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फीसेस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से जिसम से खारिज होते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से खारिज होते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स में या काकरोच के अंदर जो फीसेस हैं, फीसेस के साथ साथ ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, खारिज किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी सिंपल वजह जो है वो ये है कि मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ही वो वाहिद साख्तें हैं एनिमल किंगडम में जो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से फीसेस के साथ जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है किस चीज़ का, काकरोच का। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बन सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, या मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, या ये जो रिलेशनशिप है न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से मर्जियाँ भी बनती हैं। टॉपिक जो है लॉन्ग के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि काकरोच का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी शक्ल जो है डायग्राम बनाएं, उसको लेबल करें। तो आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम टॉपिक जो है वो अपलोडेड करते जा रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।